हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में डेफनेस डिस्कस करेंगे। ईएनटी का टॉपिक। डेफनेस क्या है कि सुनाई देना बंद हो जाना। अब इसको हम बोलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट या फिर हियरिंग लॉस। रेफर टू द टोटली और पार्शली इनेबिलिटी टू हियर, या तो टोटली या फिर पार्शली, ये तो पूरा ही या फिर पार्शली इनेबिलिटी हो जाना, सुनाई देने में दिक्कत होना। अ पर्सन, अगर हम सपोज करें, अ पर्सन हु इज़ not able to hear as well as someone with normal hearing threshold of 25 dB। ये dB क्या है, ये हम मेजर करते हैं साउंड की वेव्स को कि पर्सन को कितना अच्छे से सुनाई दे रहा है। हियरिंग एबिलिटी या फिर साउंड की कितने हियरिंग के हम थ्रेशोल्ड में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। साउंड को मेजर करने की यूनिट है। अगर पर्सन की 25 या 25 से कम है तो नॉर्मल हियरिंग मानी जाएगी। अगर 25 से ज़्यादा है, अगर 25 से ज़्यादा है तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे। अब उसकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है कि पर्सन को कौन से टाइप का। 25 to 60 है तो फिर पर्सन को कितना सुनाई देना, क्योंकि कम हो चुका है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ये आगे डिवाइड होते हैं फर्दर। इन बोथ ईयर इज हैव टू बी हैव हियरिंग लॉस। अगर इससे ज़्यादा हो तो 25 से हम उसको हियरिंग लॉस की कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे। देन नेक्स्ट है टाइप कितने टाइप के होते हैं। कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसोरियल हियरिंग लॉस, मिक्स हियरिंग लॉस। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस क्या बता रहा है कि अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारी इनर ईयर नॉर्मल है, बट हमारा जो मिडल और आउटर ईयर है, जो हमारा मिडल और आउटर ईयर है उसमें डिफेक्ट आ चुका है, जिसकी वजह से साउंड सबसे पहले कहाँ से आती है, बाहर से आती है। सबसे पहले क्या आती है, आउटर ईयर से, मिडल, फिर देन इनर आती है। अब जो मिडल और आउटर ईयर है उसी में क्या हो गया, इंटरफेरेंस हो गई है। तो कंडक्शन की वजह से साउंड की इम्पल्स जो है वो आगे ट्रांसफर नहीं हो रही। कंडक्टिव हियरिंग लॉस में जैसे मैंने बता दिया आपको कि साउंड जो है बाहर से ही, जो आउटर एक्सटर्नल कंडक्टिविटी है वही क्या हो रही है, कम हो रही है, जिसकी वजह से इनर ईयर तक पहुंचने में क्या हो रहा है, इम्पेयरमेंट आ रही है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस इज एन इंटरफेरेंस विद द कंडक्शन ऑफ साउंड इम्पल्स थ्रू एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या फिर मिडल ईयर से ही क्या हो रही है, इंटरफेरेंस हो रही है साउंड की इम्पल्स में। ये अच्छे से कंडक्शन नहीं हो रहा साउंड की इम्पल्स का, कहाँ से, थ्रू एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इट कैन बी इंटरफेरेंस विद एनी फॉरेन बॉडी इन्फेक्शन और सेरोमिन। ये किसी भी वजह से हो सकती है कि एक्सटर्नल ईयर में या तो फॉरेन बॉडी स्टक हो गया है, फिर सेरोमिन, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया है। नेक्स्ट है सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसोन्यूरल कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या था कि जो एक्सटर्नल ईयर था हमारा और मिडल ईयर था उसमें इम्पेयरमेंट थी, जिसकी वजह से इनर ईयर तक क्या हो रही थी, साउंड नहीं पहुंच पा रही थी। सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस में ये है कि इनर ईयर में क्या आ गया, किसकी वजह से हो रहा है ये सेंसोरियल हियरिंग लॉस, इनर ईयर की वजह से हो रहा है। कोक्लिया जो इनर ईयर है वहाँ पे इम्पेयरमेंट हो चुकी है, उसकी वजह से ये लॉस हुआ है। इट इज़ जनरेटेड द कोक्लियम, इट इज़ जनरेटेड फ्रॉम द कोक्लिया एंड इन्वॉल्व द हेयर सेल एंड नर्व एंडिंग जो हमारे नर्व एंडिंग है वहाँ इम्पेयरमेंट। सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस किसी की वजह से भी हो सकता है, या फिर ट्रॉमा या फिर इन्फेक्शन डिजीज़ हो गई है इनर ईयर में, जिसकी वजह से साउंड जो है आगे अब आउटर से आ रही है, मिडल से आ रही है। कंडक्टिव जो साउंड इम्पल्स है वो आ रही है, इनर तक आ रही है, बट जो नर्व एंडिंग्स हैं वो आगे फर्दर नहीं सेंड कर पा रहे सिग्नल्स को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन हो रही है, जिसकी वजह से सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस हुआ है। ट्रॉमा टू द सेंसरी और न्यूरल कॉम्पोनेंट ऑफ द हियरिंग लॉस। Then next, presbycusis is a hearing loss caused by the aging process that result in degeneration of organ corti। ऑर्गन ऑफ corti जो हमारे जो कोक्लियम प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, जिसकी प्रेस्काइबस एक एज रिलेटेड है, जिसके अंदर क्या हमें डिजनरेशन हो जाता है इसका कोक्लिया के जो अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑर्गन ऑफ corti, जिसकी वजह से हियरिंग लॉस में इम्पेयरमेंट आती है। ये एज के साथ क्या है, ये नॉर्मली देखी जाती है, जिस कंडीशन को हम प्रेस्काइस बोलते हैं, प्रेस्बाइकस। इटियोलॉजी क्या है, इंक्रीज एज जो हमने देखा प्रेस्बाइकस, जिसमें हम क्या हो रही, ऑर्गन ऑफ corti क्या हो रही थी, डीजनरेट हो रही थी। एक्सपोज टू लाउड साउंड, लाउड नॉइज़, ये जो नॉर्मल है, ठीक है। देन उसके बाद जेनेटिक हेड इंजरी हुई है, जिसकी वजह से ईयर पे भी ट्रॉमा आ गया है। ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं हम, ईयर की ड्रग्स जो है हम फर्दर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इलनेस की डिसऑर्डर ऑफ एक्सटर्नल और मिडल ईयर, कंडक्टिव हियरिंग लॉस और सेंसोन्यूरल
लॉज में भी क्या हो रहा था कि मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर की वजह से क्या हो रही थी, इनर ईयर तक साउंड में अच्छे से इंटरप्रेट हो रही थी। इंटरप्रेशन इन द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड बाय एयर टू द मिडल ईयर। अब यहीं से क्या होगी, अंदर तक इनर ईयर तक ऑर्गन ऑफ कटी या फिर कोक्लिया तक का साउंड इम्पल्स होगी। जैसे अब अगर यहीं क्या होगी, वो होगी डिसऑर्डर हो गया, किसी चीज़ का इन्फेक्शन हो गया, ट्रॉमा हो गया, जिसकी वजह से जो हमारी साउंड की ट्रांसमिशन थी वो अच्छे से नहीं हो पा रही। अब उसकी वजह से क्या होगी, कंडक्टिव हियरिंग या फिर डेफनेस हो सकती है। अब वो तो थी कि एक्सटर्नल और मिडल ईयर, अगर इनर ईयर की हो तो क्या होगा, एजिंग की वजह से इनर ईयर या फिर अच्छे से नर्व जो एंडिंग से सिग्नल्स है वो अच्छे से नहीं पहुंच पा रही। तो इंटरप्रिटेशन इन न्यूरल ट्रांसमिशन ऑफ साउंड टू द ब्रेन। अब एजिंग की वजह से इनर ईयर में डिसऑर्डर हो गया, जिसकी वजह से हेयर सेल्स जो इन्वॉल्व हो रहे थे, नर्व एंडिंग्स जो थी आगे ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे ब्रेन तक सिग्नल्स की, साउंड आ चुकी है तो सेंसर और न्यूरल डेफनेस हुई। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन टिनाइटस, रिंगिंग साउंड, सोशल विड्रॉ, पर्सन जो है अपनी सोसाइटी या किसी भी पर्सन से बात करना नहीं पसंद करेगा। इंक्रीज इनएबिलिटी टू हियरिंग व्हेन इन ग्रुप। अगर किसी ग्रुप में होगा तो वो क्या करेगा, सुनाई नहीं देगा तो वो अगेन क्वेश्चन पुट करेगा कि क्या क्या बात क्या नहीं। अब अगर पर्सन को सुनाई नहीं दे रहा है तो फिर वो बोलेगा तो भी वो लाउड स्पीच बोलेगा। हम देखते हैं ना, जो ओल्ड एज वाले होते हैं अगर उनको सुनाई देता है तो वो ऊंचा बोलते हैं कि सामने वाले को ऐसा लगता है कि उनको सुनाई नहीं दे रहा, बट वो खुद जो है एक्सेसिव लाउड स्पीच बोलते हैं, कि अपने आप से कुछ ज़्यादा ही ऊंचा बोलते हैं। फेलियर टू रिस्पॉन्ड ऑन और इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्ड ऑन ऑरल कम्युनिकेशन। अगर उनसे कोई बात करेगा तो वो तो या तो फिर अच्छे से बात नहीं करेंगे, रिस्पॉन्स नहीं करेंगे और अगेन एंड अगेन क्वेश्चन पुट करेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या, हिस्ट्री लेंगे, जेनेटिक तो नहीं है, कोई पर्सन जो है इलनेस की वजह से या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई थी, या फिर पर्सन जो है ऐसी जगह काम करते जहाँ लाउड नॉइज़ है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ऑडियोमेट्रिक टेस्ट करेंगे, टिम्पैनोग्राम। हम मैनेजमेंट क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट, रीस्टोर हियरिंग। सबसे पहले हमें क्या करना है कि पर्सन की हियरिंग एबिलिटी को सबसे पहले असेस करना है, कितना हियरिंग लॉस हो चुका है, उसको हम क्या करेंगे, रीस्टोर करेंगे। एंटीबायोटिक देंगे अगर इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, ट्रॉमा हुआ है तो हमें सबसे पहले इन्फेक्शन को ही ट्रीट करना है, एंटीबायोटिक देंगे। अगर फॉरेन बॉडी स्टक हो चुकी, कलेक्टिव हियरिंग लॉस में अगर एक्सटर्नल जो हमारे मिडल ईयर में क्या होगी थी, वैक्स या फॉरेन बॉडी स्टक हो गई थी, उसकी वजह से भी इनर ईयर तक साउंड क्या है पहुँच नहीं सकती। तो अगर ऐसा कुछ है फॉरेन बॉडी या फिर वैक्स से, उसको रिमूव करना है। अब क्या करना है, थर्ड हमें क्या करना है, सीरोमोलाइटिक और फॉर इन्फेक्टेड वैक्स। हमें क्या करना है, सीरोमोलाइटिक करना है इन्फेक्टेड वैक्स का। इन्फ्लेमेशन के लिए हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोवाइड करना है, और जो अंडरलाइंग डिसऑर्डर है उसको सबसे पहले ट्रीट करना है। सेकेंड, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या कर दिया, रीस्टोर कर दी हियरिंग लॉस के लिए हमने एंटीबायोटिक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इन्फ्लेमेशन के लिए इन्फेक्टेड वैक्स रिमूव कर दिया। अब पर्सन को असिस्ट करना है हियरिंग के लिए। कैसे कर सकते हैं, हियरिंग एड्स दे सकते हैं, इम्प्लांट मिडल ईयरिंग या हियरिंग डिवाइस लगा सकते हैं, कोक्लिया इम्प्लांट कर सकते हैं, साइन लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, ऑडिटरी रिहैबिलिटेशन करवा सकते हैं पर्सन को। सो थैंक यू सो मच।